Hello dear students, how are you all? But I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your math classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is time. तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग टाइम के बारे में सीखेंगे, यानी कि हम लोग हमारी क्लॉक से, हमारे वॉच से टाइम कैसे देखकर बताएंगे, ये आज की क्लास में सीखेंगे. तो बच्चों we have Vani, Geeta, Rita and Basanta. The following table shows number of skips or jumps made by some of these students. Observe the table and answer the questions given below. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेबल है जिसमें हमको information given है about the number of skips or jumps and हर एक skip और jump में कितना time लगा है, ये time भी हम लोगों को given है. Now first question we have, how much time did Vani take for 50 skips? तो बच्चों हमारे पास वानी है जिसने टोटल कितनी स्किपिंग करी है 50 स्किप्स एंड टाइम टेकन फॉर स्किपिंग उसने 50 स्किप्स करी है 1 मिनट में. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मिनट. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव हाउ मच टाइम डिड गीता टेक फॉर 50 स्किप्स. तो बच्चों अब गीता ने कितनी स्किप्स तो अब गीता ने 50 स्किप्स कितने टाइम में करी है, वी हैव 2 मिनट्स. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स. Then बच्चों who took more time for 50 skips by how much? तो बच्चों 50 skips के लिए किसने ज्यादा टाइम लिया है? तो बच्चों रीता ने ज्यादा टाइम लिया है. Then who took least time for 50 skips by how much? तो बच्चों वसंता ने less than a minute लिया है for 50 skips. Then we have reading a clock. तो बच्चों look at the face or dial of the clock shown below. बच्चों dial of the clock उसको हमने डिवाइड किया है 12 बिग डिविजन्स में जिसको लेबल किया गया है from 1 to 12. एंड बच्चों स्पेस जो कि प्रेजेंट है बिटवीन एवरी 2 नंबर उसको डिवाइड किया गया है into 5 इक्वल स्मॉल डिविजन. तो बच्चों इसलिए जो डायल है उसका डिवीजन क्या है 12 into 5 यानी कि टोटल उसके अंदर 60 स्मॉल डिविजन है. नाउ बच्चों वी हैव आवर हैंड. तो बच्चों आवर हैंड किसको बोला जाता है, शॉर्टर हैंड को. तो बच्चों ये रहा हमारे पास आवर हैंड. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मिनट हैंड. मिनट हैंड बच्चों हमारे पास होता है ये लॉन्गर हैंड. एंड देन बच्चों वी हैव सेकंड हैंड. तो थर्ड हैंड बच्चों वो यूजुअली लॉन्ग और थिन होता है एंड बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है. ना बच्चों time taken by the minute hand to move from one small division to the next small division, वो टाइम कितना लेता है 1 मिनट. यानी कि बच्चों हमारे मिनट हैंड को एक स्मॉल डिवीजन से दूसरे स्मॉल डिवीजन तक जाने में 1 मिनट का ही टाइम लगता है. देन बच्चों टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड 1 आवर. तो बच्चों जब हमारे आवर हैंड को एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करना होता है तो उसको लगता है पूरा 1 घंटा. ना बच्चों मिनट हैंड जो है वो एक राउंड कंप्लीट करता है अपने डायल का इन 1 आवर. एंड बच्चों क्लियरली एक आवर में 60 मिनट्स है, 30 मिनट्स जो है वो हाफ एन आवर है एंड 15 मिनट्स को हम बोलते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर. नाउ वी हैव एग्जांपल 1. तो हमको रीड करना है टाइम जो कि हमको क्लॉक में दिख रहा है. तो बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 5 जो है यानी कि शॉर्ट हैंड जो है वो 5 पे है, लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है. तो इस डायल में बच्चों आवर हैंड जो है वो 5 पे है, मिनट हैंड जो है वो 12 पे है. तो इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है 5 o'clock. देन बच्चों इन दी पार्ट वी हैव हमारा शॉर्ट हैंड जो है वो 8 से थोड़ा सा आगे है एंड मिनट हैंड जो है वो 6 पे है. तो इसका मतलब 8 तो ऑलरेडी बज चुके हैं एंड टाइम क्या है 8:30. बच्चों इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 8:30 और 30 मिनट्स पास्ट 8 या फिर 30 मिनट्स टू 9. देन बच्चों वी हैव एग्जांपल 2. रीड द टाइम शोन बाय द क्लॉक. तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो 5 से थोड़ा सा आगे है एंड यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो 3 पे है. तो बच्चों हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे 15 मिनट्स पास्ट 5 या क्वार्टर पास्ट 5 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5:15. देन बच्चों सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड जो है वो 7 के क्लोज दिख रहा है एंड 9 जो है हमारा जो मिनट हैंड है वो 9 पे है. तो इसका मतलब 7 बजने वाले हैं. तो बच्चों हम इसको लिखते हैं 6:45 और हम इसको बोल कैसे सकते हैं, हम बोल सकते हैं 15 मिनट्स टू 7 या क्वार्टर टू 7. देन वी हैव एक्सरसाइज 10A.
तो हमको इन डिफरेंट डायल्स को देखना है क्लॉक्स के, एंड देन वी हैव टू राइट द टाइम एज शोन बाय ईच इन 2 डिफरेंट वेज। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पे टाइम गिवन है 2 o'clock। तो बच्चों हम या तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 o'clock, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2:00। देन बच्चों यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, इट इज 8 o'clock, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8:00। देन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 बजे हुए, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं 2:30 या फिर 2:30। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव पुट द मिनट एंड आवर हैंड ऑन द डायल्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। तो वी हैव 5:30, तो हम शॉर्ट हैंड को 5 पे रखेंगे एंड मिनट हैंड को 6 पे रखेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टाइम है 8 o'clock, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड को रखेंगे 8 पे एंड मिनट हैंड को रखेंगे 12 पे। देन बच्चों वी हैव 8:30, तो हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड को रखेंगे 8 से थोड़ा सा आगे, बहुत थोड़ा सा आगे, एंड हम लोग मिनट हैंड को रखेंगे 6 पे। देन वी हैव 7:15, तो बच्चों 7:15 के लिए हम लोगों को शॉर्ट हैंड को रखना है 7 पे एंड लॉन्ग हैंड को हम लोग रखेंगे 3 पे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इन गिवन टाइम्स के जो है डायल्स बनाने हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव टाइम इन AM एंड PM। So we know that the hour hand takes 12 hours to make one round on the dial. So बच्चों हम लोगों को ये पता लग चुका है कि hour hand जो है वो 12 hours लगाते हैं हमारे डायल का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। We also know that there are 24 hours in a day, and बच्चों पूरे दिन के अंदर कितने hours होते हैं, 24 hours. We use the term AM to show the time from midnight 12 midnight to 12 noon। तो बच्चों हम लोग AM का यूज कब करते हैं, हम 12 midnight से 12 noon तक AM का यूज करते हैं। बच्चों AM स्टैंड करता है फॉर एंटी मेरिडियम, एंड बच्चों हम लोग PM का यूज करते हैं टू शो द टाइम फ्रॉम 12 noon to 12 midnight। तो अब हम लोग 12 PM से क्या करते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हम लोग 12 noon से 12 midnight तक क्या यूज करेंगे, PM। एंड बच्चों PM स्टैंड करता है फॉर पोस्ट मेरिडियन। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1। तो हम लोगों को टाइम लिखना है AM और PM में। तो बच्चों हमारे पास है 4:25 इन द मॉर्निंग। तो बच्चों मॉर्निंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, AM। तो वी विल राइट 4:25 AM। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 5:15 इन द इवनिंग। तो हम लोग लिखेंगे 5:15 PM। देन वी हैव 10:40 एट नाइट। तो बच्चों उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 10:40 PM। एंड बी पार्ट हमारे पास है 30 मिनट्स आफ्टरनून, तो दैट मीन्स 12:30 PM। नाउ बच्चों एग्जाम्पल 2 हमारे पास है व्हाट विल इट बी 3 hours आफ्टर 9 AM। तो बच्चों 9 AM के बाद 3 घंटे जब निकलते हैं तो इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, इट इज 12 noon। देन वी हैव 5 hours आफ्टर 9 PM। तो बच्चों 9 PM के बाद अब हमको उसके अंदर 5 ऐड करने हैं, सो दैट मीन्स कि इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, इट इज 2 AM। Then बच्चों on the basis of this you have exercise 10B, so you have to write the time in AM or PM। हमारे पास A पार्ट में है 7 o'clock in the morning, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7 AM। Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 3:10 in the afternoon, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3:10 PM। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे टाइम के आगे AM और PM ऐड करना है। Then second we have what time will it be, write using AM or PM। तो 4 hours after 4:30 in the evening। तो बच्चों 4:30 के बाद we have 4 hours more in it। तो बच्चों it will be 5:30, 6:30, 7:30 and 8:30। तो बच्चों इस टाइम पे रात के 8:30 हो रहे हैं, तो ये क्या होगा 8:30 PM। Then we have 5 hours after 2 AM। तो बच्चों 2 AM के बाद हमारे पास क्या है 5 hours और है उसके अंदर। तो अब 2 के अंदर जब हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, इट विल बी 7 AM।
तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे टाइम लिखना है विद AM एंड PM। नाउ वी हैव आवर्स टू मिनट्स एंड मिनट्स टू आवर्स। तो अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है 3 hours 20 minutes को मिनट्स में। तो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि 1 hour के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो इसका मतलब 3 hours को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमको देगा 180 मिनट्स। देन बच्चों इस 180 मिनट्स को हम लोग ऐड करेंगे 20 मिनट्स के साथ एंड इट विल गिव 200 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। हमको कन्वर्ट करना है 540 मिनट्स को आवर्स के अंदर। तो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 1 hour के। सो दैट मीन्स कि हम 540 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे एंड हमको आंसर क्या मिलेगा, 9 hours। देन वी हैव एग्जांपल 3। हमको कन्वर्ट करना है 650 मिनट्स को आवर्स में। तो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि 650 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आएगा, 10 hours and 50 minutes। तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, 10 एंड वही हमारा होगा hours एंड हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 50 जो कि बच्चों क्या बनाएगा, 50 minutes। देन वी हैव मिनट्स टू सेकेंड्स एंड सेकेंड्स टू मिनट्स। तो अब हमको कन्वर्ट करना है 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स को सेकेंड्स के अंदर। तो बच्चों 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो 5 मिनट्स को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड हमको मिलेगा 300 सेकेंड्स। तो इसका मतलब अब हम इस 300 को ऐड करेंगे 30 के साथ एंड इट विल मेक 330 सेकेंड्स। देन वी हैव एग्जांपल 5। So we have to convert 370 seconds into minutes and seconds। तो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि 60 seconds जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के। तो इसका मतलब जब हम 370 को डिवाइड करेंगे 60 से तो हमको मिलेगा यहाँ पे 6 मिनट 10 seconds। तो बच्चों 6 जो है वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसके आगे मिनट यूज किया एंड 10 बच्चों हमारे पास रिमाइंडर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड। देन वी हैव एक्सरसाइज 10C। तो अब हमको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो बच्चों हम लोगों को कन्वर्ट करना है 6 hours को मिनट्स के अंदर। तो हम 6 को क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से एंड इट विल बी 360 मिनट्स। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 225 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। तो बच्चों वी हैव टू डिवाइड 60 विद 225। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 60 के टेबल में 225 जो है वो आता है या नहीं आता। तो बच्चों अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमको क्या मिलेगा, 300। बट हमको 300 से छोटा नंबर चाहिए, तो हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड बच्चों ये हमारे पास आएगा 240। ये अभी भी बड़ा है 225 से, तो हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आएगा 180। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड इट विल बी 180। तो बच्चों 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 एंड देन वी हैव टू बोरो 1 फ्रॉम दिस 2। सो 12 माइनस 8 कितना होगा, 4। तो बच्चों वी हैव 45। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वी हैव क्वेश्चन 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 hours एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 मिनट। तो इस तरह से आप इन पार्ट्स को कन्वर्ट करोगे आवर्स के अंदर। देन हमको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू सेकेंड्स। तो वी हैव 15 मिनट्स। तो बच्चों 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 15 मिनट्स के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड बच्चों आंसर विल बी योर टाइम इन दी सेकेंड। नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो आप इसको डिवाइड करोगे विद 60। देन वी हैव 24 hours क्लॉक टाइम और डिजिटल क्लॉक। तो बच्चों हम लोग जो है वो यूजुअली 12 hour क्लॉक को यूज करते हैं टू मेजर द टाइम। मेनी टाइम्स हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाउ वी नो इज इट 10 AM और 10 PM। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 12 hour क्लॉक सिस्टम को। बच्चों दिस इज यूज स्पेशली इन मेकिंग ट्रैवल टाइम टेबल्स इन द रेलवेज, एयर सर्विसेज, द मिलिट्री एटसेट्रा। एंड बच्चों हम लोगों को ये 24 hour क्लॉक जो है वो मोस्टली कहाँ पे दिखेगी,
ट्रैवल टाइम टेबल्स में, जैसे कि रेलवेज और एयरलाइंस में। ना बच्चों, इन 24 आवर क्लॉक सिस्टम 4 डिजिट्स का हम यूज करते हैं टू इंडिकेट द टाइम। फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट वो हमको शो करती है आवर्स, एंड लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो हमको शो करती है मिनट्स। नाउ बच्चों, सिंस डे जो है वो स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट से, तो उस टाइम पे हमारा ये 12 आवर क्लॉक जो है वो टाइम शो करता है 0000 आवर्स। नाउ वी हैव द टेबल गिवन बिलो, ये शो करती है 12 आवर क्लॉक टाइम, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होगा। जैसे कि बच्चों, अगर हमारे पास 12 आवर क्लॉक टाइम में है 0 to 0 AM, तो इसका मतलब ये यहाँ पे शो करेगा 0020 आवर्स। देन वी हैव 4 AM, तो बच्चों 12 आवर क्लॉक में अगर टाइम 4 AM है तो ये शो करेगा 4 कहाँ पे, आवर्स वाली साइड में, एंड देन 00 एट दी मिनट राइट। देन अगर 12 आवर क्लॉक में टाइम हो रहा है 3:30 AM, तो ये 24 आवर क्लॉक में क्या शो करेगा, 3 शो करेगा आवर्स की साइड पे, एंड 30 शो करेगा मिनट्स की साइड पे। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक टाइम्स जो है वो याद कर सकते हैं। देन वी हैव टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो बच्चों, if the number formed by the first 2 digits from the left of a 24 hour clock time is less than 12, बच्चों हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमको ये देखना है कि नंबर जो कि फर्स्ट 2 डिजिट्स है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ 24 आवर क्लॉक, अगर वो लेस देन 12 है, तो इसका मतलब इट डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स बिफोर नून। तो इसका मतलब वो कौन सा टाइम शो कर रहे हैं, टाइम बिफोर द नून, एंड सो AM is to be used with it। दस बच्चों, 5:56 आवर्स जो है वो डिनोट करता है 5:56 AM। देन बच्चों, अगर नंबर फॉर्म बाय द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक वो ज्यादा है 12 से, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड 12 वो है गिव करेगा हमको आवर्स आफ्टर नून। तो इसका मतलब अगर डिफरेंस हमारा 12 से ज्यादा है तो हमारा टाइमिंग जो है वो किस में चल रहा है, नून में, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे PM। तो इसका मतलब 18 और 35 आवर्स जो है वो क्या डिनोट करता है, 6:35 PM। देन बच्चों, if the number formed by the first 2 digits from the left of a 24 hour clock time is 12, यानी कि अब अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स का जो टाइम आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो ये शो करेगा कि 12 आवर्स आफ्टर नून। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, PM। एंड बच्चों 12:20 आवर्स जो है वो क्या डिनोट करेगा, 12:20 PM। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1। So we have to write the following in terms of AM और PM, या फिर हम नून या फिर मिडनाइट का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 14:30 आवर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 2:30 PM। देन वी हैव 00:30 आवर्स, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 0:30 AM। देन नेक्स्ट वी हैव 12 आवर्स, तो बच्चों 12 आवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 12 नून। नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 10D, जो कि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। देन वी हैव कैलेंडर, तो बच्चों हमारा जो मंथ है वो स्टार्ट होता है जनवरी से। देन वी हैव फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे डेज है, सो टोटल हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर के अंदर। एंड बच्चों हमारे हर मंथ में जो डेज है वो चेंज होते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे पास ये टेबल, जो कि आप सबको याद होना चाहिए। एंड बच्चों एक ईयर में या तो 365 या 366 डेज होते हैं। देन वी हैव लीप ईयर, तो बच्चों लीप ईयर का मतलब क्या होता है, आफ्टर एवरी 4 इयर्स हमारे फेब्रुअरी के अंदर 28 की जगह 29 डेज होते हैं, एंड दैट मेक्स टोटल 366 डेज, एंड यही होता है लीप ईयर। नाउ बच्चों वी हैव डेज ऑफ द वीक, तो बच्चों एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो डेज ऑफ द वीक हमारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बच्चों फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे, एंड लास्ट डे होता है संडे। देन वी हैव कन्वर्टिंग वीक्स इनटू डेज, तो बच्चों हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फॉलोइंग इनटू डेज। ना बच्चों 7 वीक्स और 4 डेज का मतलब क्या है, एक वीक में होते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे 7 वीक्स एंड 4 डेज है। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में 7 into 7, देन हम 4 इसके अंदर ऐड करेंगे, टोटल इज 53 डेज। देन बच्चों वी हैव डेज इनटू आवर्स एंड मिनट्स, तो अब हम लोगों को क्या करना है,
हमको इन डेज को आवर्स एंड मिनट में चेंज करना है. सो वी हैव 8 डेज. बच्चों 8 दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 8 डेज में विल बी 8 into 24, देन वी विल ऐड 4 into it and it will be 196 आवर्स. नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 10E एंड इसी के बेसिस पे बच्चों आप लोगों को इस एक्सरसाइज को जो है वो प्रैक्टिस करना है. Then we have multiple choice questions. तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन. 835 is same as. तो बच्चों हम लोगों के लिए 835 जो है वो किसके सेम होगा? तो बच्चों it will be same to 35 hours. Then बच्चों we have 4 hours 30 minutes जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होने वाले हैं? तो बच्चों एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 into 60 बच्चों वो क्या हो जाएगा? 240. 240 plus 30 बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 270. Then धोनी ने बच्चों स्टार्ट करी थी बैटिंग at 3:35 PM and declared out at 5 PM. He was on the crease for. तो बच्चों वो कितनी देर के लिए क्रीज पे था, ये आप सब लोग कैलकुलेट करोगे. The number of days between May 15 and June 30. तो बच्चों आप लोग कैलेंडर की हेल्प से यहाँ पे काउंट करोगे May 15 से June 30 तक कितने डेज होते हैं. तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye-bye.